हम छीन के लेंगे आजादी, रंग लाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। पाकिस्तान का एक एक बच्चा इससे बदला लेगा जिसने भी किया है। इमरान खान अगर तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, ये इमरान खान पे ये गोली नहीं लगी, ये पूरे आवाम है वो मरीम नवाज को भी पैगाम पहुंचा रही है और साथ ही साथ जितने भी इस हुकूमत के अहलकार है, जो हुकूमत के जितने भी रहनुमा है, उनको भी पैगाम जो है वो पहुंचा रही है। आगे जाएंगे यहाँ पर और भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन रहनुमा है उनसे बात करेंगे। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली जो ख़वातीन है वो यहाँ पर मौजूद है और हुकूमत के ख़िलाफ़ भी यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है इमरान खान, उनके साथ यूनिटी का इजहार किया जा रहा है और उन ख़वातीन का ये कहना है कि हम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे और रहेंगे। आगे जाएंगे यहाँ पर और भी कुछ जो ख़वातीन हैं उनसे बात करेंगे कि उनके क्या जज्बात है, क्या एहसासात है और वो आज के इस प्रोटेस्ट के हवाले से क्या कहना चाहती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से ताल्लुक़ रखने वाली नैला मरवत साहिबा, उनसे बात करेंगे। बहुत एक्टिव है और हर प्रोटेस्ट में हर जलसे में नजर आती है। मैडम, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमला और आप सबका ये एहतजाजी मुजाहिरा, क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर हमला नहीं है, ये हमारे लीडर के ऊपर हमला है। हमारा जो पूरे पाकिस्तान जो 22 करोड़ की आबादी का जो लीडर है, जिसमें कुछ 15-20 लाख अवाम निकाल के इनके लीडर पे हमला हुआ है और कातिलाना हमला हुआ है। मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि ये तारीख़ नहीं है, ये 2022 है और इस 2022 ये वो 2022 से 6 महीनों से खान साहब हमारी आंखें उसने खोल दी हैं, हकीकी तौर पे खोल दिए हैं, तकरीरों से खोल दिए हैं कि ये कैसे आपको ग़ुलाम बनाते हैं। और 75 सालों से हम ग़ुलाम ही थे। हम जो हमारी जिनको हम समझते हैं ना, और जो ख़ुद को समझते हैं कि हमारी मुक़द्दस गायें हैं, जिनके हम नाम तक नहीं ले सकते, वरना या तो उठा दिए जाते हैं या आपको टीवी पे बैन कर देते हैं। असद उमर साहब जैसे बंदा अगर उसका नाम ले ले और आप उसको टीवी पे बैन कर दो तो आप क्या कहेंगे? हम सबको पता है कि इस हमले में, इस कातिलाना हमले में कौन इन्वॉल्व है, किसने किया है ये हमला। तो ये जो आप लोग ड्रामा कर रहे हो पंजाब हुकूमत वाला, और आप जो लगे हुए छोटे ऑडियोज़ वीडियोज़ आप लोग रिकॉर्ड करवा रहे हैं, प्लीज़ ये हमें ना दिखाएं। हमें पता है, हमें सब पता है। और इस कौम को, इस मुल्क को खूनरेज़ी की तरफ ना धकेलें। जमहूरी तौर पे, डेमोक्रेसी के तौर पे हम चाहते हैं इलेक्शन हो। हमारा एक ही मुतालबा है, हमारी चेयरमैन का, हमारे लीडर का एक ही मुतालबा है, इलेक्शन कराओ। इसमें क्या बुरी बात है? आप लोगों ने मुकाबला करना ही है तो आके इलेक्शन से करो। अगर आपको लगता है कि ये अवाम आपके साथ है, आप लोग इलेक्शन कराओ। आप लोग बुज़दिल क्यों हो? आप लोग इतने जालिम कैसे बन सकते हो कि आप इतने बड़े लीडर पे हमला कर दो? आप इनको एहसास तक नहीं है। सो एक ही मैसेज देना चाहेंगे, ये कौम खान साहब के साथ खड़ी है। और एक दरख्वास्त करूँगी, इनको शौक़ है इस मुल्क में रहने का, तो कोई 7 लाख 8 लाख कर लेते हैं। ये हमारी मुक़द्दस गायें होंगी, न्यूट्रल्स 2-3 लाख, चले 5 लाख कर लेते हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी होगी। और कुछ ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत के लोग हैं, ये कोई 15 लाख लोग बनते हैं। आप लोग प्लीज़ इस इस्लामाबाद को अपने पास रख लें और ये बाकी पाकिस्तान हमें दे दें। हम हक़ के साथ इसके साथ जीना चाहते हैं, हम तरक्की करना चाहते हैं, हम अपने मुल्क को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। तो प्लीज़ एक दरख्वास्त है आप लोगों से, ये जो 27 किलोमीटर जितना रकबा बनता है इनके लिए काफ़ी होगा, आप लोग ये ले लें और बाकी पाकिस्तान हमें दे दें। बहुत शुक्रिया। जो 27 किलोमीटर का रकबा है ये अपने पास ले लें और बाकी जो मुल्क है वो हमें हवाले करें। ख़वातीन का जज्बा है। यहाँ पर मेरे साथ एक और जो खातून मुजरिम उनसे बात करेंगे। अच्छा मैडम, आप क्या कहेंगी? मैं देख सकता हूँ आपको हर जलसे में, हर रैली में, हर जुलूस में जज्बाती होती है आप, और आज भी आपने जज्बाती नारे लगाए। क्या जज्बात है आपके? देखिए, आज जज्बात क्या कहें, आज तो इतना हम दुखी भी हैं, लेकिन हम और जोश में हैं। ऐसा नहीं है कि हम दुखी हैं तो हम घर बैठ जाएंगे, हम और ज़्यादा जोश में आए। देखिए, ये जो इनकलाब था ना, खान साहब हमेशा हमने चाहा था कि हम वोटों के ज़रिए इनकलाब लाएं, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं, वोटों के ज़रिए नहीं, इसमें खून शामिल किया। इन्होंने खुद खून शामिल किया, अरशद शरीफ का खून शामिल किया, कल खान साहब का भी खून शामिल किया इन्होंने। कल एक मासूम आदमी का, जिसके बच्चे उसको पुकारते रहे, अब्बू अब्बू कहते रहे, उसका भी खून शामिल किया इन्होंने। ये इतने जालिम लोग हैं, इतने सफाक लोग हैं। इन्होंने पहले से बयानियाँ बनाया कि इमरान खान को मजहबी मुनाफरत पे मरवाएंगे। पीटीवी पे कितना अर्सा ये चलाते रहे, और उसी बयानिए के बाद उन्होंने जो है वो कल उसी बयानी के ज़रिए एक बंदे को खड़ा किया जो चर्सी शराबी, शक्ल से ही लग रहा है वो, और उसके घर वाले कहते हैं उसने कभी नमाज भी नहीं पढ़ी। तो क्या हम नहीं जानते ये कौन है और उनके सहूलतकार कौन है? और खान साहब ने तो नाम भी ले लिया 3 बंदों का, तो हमें तो सब पता है ये कौन करवा रहा है क्या। लेकिन ये समझते हैं कि एक बंदे को मरवाएंगे, क्या जोश ख़त्म हो जाएगा। हम और जोश से आएंगे। आज देख लें, ख़वातीन जो यहाँ आई हैं और फैज़ाबाद, हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, आपको पता है फैज़ाबाद में हो रहा है, खन्ना पे हो रहा है, हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है। और हम इंशाल्लाह सब प्रोटेस्ट करेंगे, निकलेंगे।
जाएंगे और जो खान साहब हमें लाया अमल देंगे हम उसके मुताबिक आके काम। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि खान साहब का लॉन्ग मार्च जो है वो कामयाब नहीं था, उनसे बचने के लिए ये एक ड्रामा रचाया गया है, खुद पे गोली चलाई है, पाव किस तरह जख्मी हुआ, तो एक ड्रामा भी रचाया जाए, उसको वैसे क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में जो अंधे गूंगे बहरे हैं वही कहेंगे ये बात। खान साहब का जो था जैसे चल रहा था गखड़ में, गखड़ जो इनका गढ़ हुआ करता था, जो खान साहब का इस्तकबाल हो रहा था गुजरावाला ये इनका गढ़ था। लाहौर तो चलो है ही खान का ना, लेकिन मैं बाकी छोटी छोटी जगहों की बात कर रही हूँ, वहाँ जैसे लोग निकले हैं, आवाम निकली है, तो ये तो कोई पागल ही कह सकता है, जिसको या तो जो अंधा गूंगा बहरा है वही कह सकता है ये बात। तो ऐसी तो बात नहीं है। और खान साहब को 4 गोलियां लगी हैं। खान साहब अगर जिंदा बच गए ये मतलब नहीं है कि इनके लिए ये लाश पड़ी हो तभी इनको सबूत हम देंगे। अरशद शरीफ की लाश पड़ी थी तब भी इन्होंने कहा कि ये जो है इनको तो कोई थ्रेट नहीं था, हमें नहीं पता इनको थ्रेट। आपको नहीं पता तो उसमें आपका कसूर है ना, उसकी तो लाश पड़ी थी ना। तो जब तक ये लाश नहीं देखते तब तक ये नहीं समझते कि ये कोई इनकलाब आ रहा है। यानी 4 गोलियां उस बंदे को लगी, एक मासूम जान गई, तो इनको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए। और ये बयानियां बनाते हैं, ये बयानियां इनके सारे लफाफे ये बयानियां बनाते हैं। सब देख लो, जो गरीदा फारूकी ने किया हुआ है, जो सलीम साफ़ी करता है, जो तलत हुसैन करता है, सारे एक जैसा, अफसार आलम सारे एक जैसे, अमार जो है वो सारे एक जैसे बयानियां बनाएंगे। ये सब झूठे मक्कार और पैसे पे नाम पे लेने वाले तुम जैसे लोग पे लानत है। बनो तो अरशद शरीफ बनो जिसने सच की खातिर जान कुर्बान की, बनो तो इमरान खान बनो। इमरान खान जो खड़ा है 26 साल से खड़ा है, गोलियां खा के भी खड़ा है, गोलियां खा के भी उसने कहा हाँ। इमरान रियाज बनो जो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह उसको सलामत रखे। तो ये सब लोग हैं समी इब्राहिम, ये हक के लिए खड़े हैं। इमरान खान ने जब खान साहब पे गोलियां लगी तब भी उन्होंने कहा मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, और जब भी हाथ हिला के गए, मुस्कुरा के गए। ये हाँ, ये क्या बातें करते हैं, ये क्या लोग हैं ये तो। और लफाफे जो हैं इनको शर्म आनी चाहिए। कितना अर्सा ये खा लेंगे, जितना अर्सा ये पैसा खा लेंगे, अपनी इज्जत गंवा चुके हैं, ये लोग भी गंवा चुके हैं, सारे इदारे भी गंवा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर खवातीन जो है बड़ी तादाद में मौजूद है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इन्होंने मोहब्बत का इजहार भी किया, हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी भी की। अब तक के लिए अपने मेज़बान शिराज अहमद शिराजी को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।